कह सकते हैं आप दावे के साथ कि अब कोई देश विरोधी हवा यहाँ से उठने वाली नहीं है इलेक्शंस के आने के आसपास? देखिए, देश विरोधी का मतलब क्या है पहले तो ये बताइए। जो हमने अभी तक बात करी है वो एक भी बात करी है देश विरोधी? नहीं करी। वो भले ही वो मोदी विरोधी भी नहीं करी। बताया है कि आप मोदी जी आप देश विरोधी थे, मैंने कह दिया एंटी नेशनल थे। तो मैंने ये नहीं कह रहा कि आई एम बीइंग एंटी नेशनल, आई एम सेइंग मोदी यू आर एंटी नेशनल। अब इसमें अगर सरकार आके मुझ पर टूट पड़े वो अलग बात है। तो जेएनयू में भी अगर ऐसी डिस्कशन चले, नोबडी शुड माइंड इट, आई डोंट माइंड इट। अलग बात है कि मैं इस पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहता, वो मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन अगर आप कहें कि इंडिया हाय हाय भारत के टुकड़े होंगे, ये होगा वो होगा, दैट इज एंटी नेशनल। वो जेएनयू की मिट्टी पे हुआ, लेकिन वो जेएनयू वालों ने नहीं किया। देयर इज अ डिस्टिंक्शन। वो बाहर से स्टूडेंट्स आए थे। आप मुझे ये बता दीजिए, उसको 7 साल हो गए, कौन आए थे पकड़े गए आज तक? नहीं। मतलब हमारे पास वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज है रॉ, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि कनाडा में जो भी किया है, कार्ड जो भी किया, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि खुलेआम कह दे कि हाँ भाई किया है, 50-60 वोट मोदी को ऐसे ही और मिल जाएंगे, हाँ भाई घुस के मारा। बात वो नहीं है। बात ये है इंटेलिजेंस एजेंसीज जब इतनी पहुंची हुई हैं, आपके पास वीडियोस हैं, लोगों के मग शॉट्स हैं जो ये कह रहे हैं, कौन है वो बताइए? आज तक अरेस्ट नहीं किया उनको, और जेएनयू को कह रहे हैं कि जेएनयू वालों ने किया। सो ये पॉलिटिक्स में सब मर्डल हो जाता है। वैसे तो आपके जैसी डायनामिक पर्सनालिटी पॉलिटिक्स में होनी चाहिए सर। कोई इरादा है जाने का? आप ये बार बार मुझे अब ये अनुराग जी आप रेड करवा के रहेंगे मुझे लग रहा है। बीवी को जरा फोन लगाओ भाई, वो जो 2000 के नोट हैं वो तो कम से कम बैंक में दे दो। नहीं तो आगे अगर भाई, क्योंकि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपकी एनालिसिस जो है वो अप टू द मार्क है, आप में हिम्मत है, बेबाक हैं, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट सर? देखिए, जिस दिन मैं पॉलिटिक्स जाऊंगा, अगर मैंने जिस तरह से, मैं आपने कहा बेबाक, जिस तरह से बात करता हूं, उस दिन अगर वैसी बात नहीं कही तो आप भले मेटाफोरिकली ना थूके मेरे मुंह पे, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये तो हिपोक्रेट निकला। शर्म नहीं आई तुझे? आप ये बोलेंगे नहीं मुझसे? देश की जनता पागल थोड़ी ना है, समझ जाती है। देश की जनता को पता है कि मोदी जी कहते हैं कि मैंने करप्शन पे वो किया, कि कुछ नहीं किया आपने, यार पता है, लेकिन बोलते नहीं है। पर पता है ना, आप कहेंगे कि यार तुम भी वही निकले, तो ये क्या मुझे अच्छा लगेगा सुनना? तो अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, उसी दिन मुझे वो पार्टी निकाल देगी। अगर वो नहीं निकालती तो मैं फिर आनंद रंगनाथन नहीं रहा, मैं वैसा ही बन गया। इसका क्या मतलब, क्या उखाड़ लिया मैंने? सो देयर इज नो पॉइंट। चलिए, पॉलिटिक्स ना सही सर, फिल्मों के बारे में सोचा है कभी? आपने सस्पेंस थ्रिलर भी लिखे तो गए काम से गए। नहीं, आपने जी क्या आपने बीड़ा उठा लिया सुबह सुबह? नहीं, मैं तो देख रहा था ना, आपने सस्पेंस थ्रिलर्स भी लिखे हुए हैं। आपने सिर्फ ये हिंदू के ऊपर किताब नहीं लिखी, आपने इससे पहले भी सस्पेंस थ्रिलर के। तो कुछ ऐसा कोई ऑफर के फिल्म आपकी स्टोरी पर बने, या आप तो माशाल्लाह उसमें रोल भी कर सकते हैं। परेश रावल जब रिटायर करेंगे तभी रोल मिलेगा मुझे उनका, हेरा फेरी वाला। भाई मैं तो रोल की बात कर रहा हूँ, कौन सा रोल है? नहीं तो नहीं, देखिए, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, ये मेरी पहली नॉन फिक्शन बुक है हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, उससे पहले 4 मैं नॉवेल्स लिख चुका हूँ। तो भाई आप नॉन फिक्शन क्यों लिखते हैं? क्योंकि साइंस इज समथिंग दैट इज देयर कैन बी ड्रेजरी इन इट। मतलब आप 9 to 5 वही चीज़, सालों साल बीत जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता। पूरा नॉन फिक्शन ही एक तरह से साइंस भी जो हम करते हैं। हालांकि अधिकतर काम तो स्टूडेंट्स करते हैं जो पीछे छुपे हुए सुन रहे हैं, शायद मेरी सुन रहे हैं, चुपचाप बेचारे काम कर रहे हैं, बेचारे काम करते हैं। मैंने लैब में इतनी शांति पहली बार देखी किसी